आज 27 मई 2026 है और आज एकादशी और सर्वश्रेष्ठ द्वादशी का दिन है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मेरी यही प्रार्थना है। आज हम पुरुषोत्तम महीने का 12वां अध्याय सुनेंगे। साथ ही इसी वीडियो में तुलसी माता की कथा और एकादशी व्रत की कथा और सीता माता के नित्यनेम की भी कथा सुनेंगे। बस आपसे अनुरोध है आप अंत तक बने रहें। जैसे कि आज के पंचांग में लिखा हुआ है, आज ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की जो सर्वश्रेष्ठ एकादशी है वह सुबह 6:22 तक ही है। उसके उपरांत द्वादशी लग जाएगी। हस्त नक्षत्र है और साथ के साथ चित्रा नक्षत्र है। व्यतिपात योग है जो कि इस दिन को बहुत खास बना रहा है। राहु काल का अशुभ समय 12:24 से 12:03 के आसपास तक रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, व्यतिपात योग में किया गया सत्कर्म सदा सर्वदा खुशियां देता है। पद्मिनी एकादशी सबसे श्रेष्ठ एकादशी में से आज एक है। सूर्य उदय 5:45, सूर्यास्त का समय 7:02 रहने वाला है। साथ के साथ प्रिय श्रोताजनों, आज सर्वश्रेष्ठ अमृत काल जो कि दोपहर में 1:07 से 2:52 के आसपास रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो सुबह 4:09 से 4:57 के आसपास ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है। लाभ का चौघड़िया सुबह है, अर्थात हर कार्य में लाभ ही लाभ होता है। यह शुभ समय सुबह 5:45 से 7:25 के आसपास रहने वाला है। सबसे पहले हम 12वां अध्याय सुन लेते हैं। 12वें अध्याय में लिखा गया है, द्रौपदी की अग्निकुंड से उत्पत्ति, श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम व्रत के लिए उपदेश। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। लिखा गया है, नारद जी बोले, हे नाथ, शंकर जी के चले जाने पर चिंता आतुर उस बाला ने क्या किया? सेवा धर्म और सिद्धि के लिए मुझ दीन की सुनने की इच्छा है, सो कहो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा। तब भगवान ने युधिष्ठिर से जो कुछ कहा वही मुझसे सुनो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस प्रकार शिव के चले जाने पर वह कन्या कांतिहीन हो गई, लंबी लंबी श्वास लेने लगी, अत्यंत डरी हुई थी, पतली कमर वाली, आंसू बहाती हुई खूब रोने लगी। हृदय अग्नि से उसका शरीर जलने लगा और उस तपस्विनी की अवस्था दावाग्नि से जले हुए लता के पत्तों की भांति हो गई। ऐसे दुख पाते हुए जब बहुत समय बीत गया, तब काल ने उस तपस्विनी को धर दबोचा। जैसे बिल में चूहे को सर्प दबोचता है, ठीक उसी तरह से तपस्विनी को बलवान काल ने दबोच लिया। जैसे ही वर्षा काल में मेघ से छाए आकाश में बिजली चमक कर रह जाती है, वैसे ही वह तप और ताप भस्म कर कर अपने ही आश्रम में मर गई। उस समय धर्मात्मा राजा यज्ञसेन अनेक सामग्री से युक्त एक महान यज्ञ कर रहे थे। तब उसी यज्ञ कुंड में से स्वर्ग के समान कांति वाली एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो पहले ऋषि कन्या थी। अब वह राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई है। हे राजन, इसको स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य भेद कर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं ने मान मर्दन करके प्राप्त किया था। श्री नारायण बोले, हे नारद, उसी द्रौपदी को दुष्ट दुशासन ने बाल खींचा था और कर्ण ने सूल जैसे कटु वचन कहे थे। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के त्यागने से मैंने भी इसको त्याग दिया था। तब अत्यंत स्नेह के साथ मेरा नाम लेने पर यह बार बार चिल्लाई थी, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे श्री कृष्ण, हे जगतपति, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशन, मेरे माता पिता, भाई, बंधु, सखी, भांजा, बहन, इष्ट मित्र आदि पति कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। हे गोविंद, दुशासन मेरा भरी सभा में अपमान कर रहा है, क्या आप इसे नहीं देख रहे हैं? दुशासन द्वारा खींची गई द्रौपदी पहले मुझ पुरुषोत्तम को भूल गई थी, परंतु जब इसने मुझे याद दिलाया कि हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर वहां आ गया और अनेक प्रकार के वस्त्रों से इसको आच्छादित कर दिया। जो सदा मुझसे स्नेह करने वाली, मुझे अत्यंत प्यारी पतिव्रता, मेरे प्राणतुल्य और मेरी प्रिय सखी थी, ऐसी द्रौपदी की भी पुरुषोत्तम के अनादर करने के कारण मैंने उपेक्षा कर दी थी। अतः पुरुषोत्तम का अनादर करने वाले को मैं गिरा देता हूँ। सब प्रकार से यह पुरुषोत्तम मास मनुष्यों और इंद्रियों, मुनियों और देवताओं और प्रत्येक गण के रूप में सर्वश्रेष्ठ मान्य है। यह मन इच्छित फल देने वाला है। इससे अब आने वाले
रहे पुरुषोत्तम मास की आराधना करो, ताकि 14 वर्ष पूर्ण होने तक तुम्हारा अवश्य ही कल्याण हो जाए। हे पांडुपुत्र, राज्यसभा में जिन जिन ने भी द्रौपदी के केशों को खींचते हुए देखा है, मैं उनकी स्त्रियों के बालों को क्रोध से उखाड़ दूंगा और दुर्योधन आदि राजाओं को यमलोक पहुंचाकर सब शत्रुओं का नाश करके तुम्हें सम्राट बना दूंगा। हे राजन, मुझे लक्ष्मी जी, बलदेव जी, माता देव की, सात्यकी, प्रद्युम्न आदि कोई भी इतना प्रिय नहीं है जितना मुझको मेरे भक्त प्रिय है। जिसने मेरे भक्त को सताया है, मैं उसे सदा पीड़ित करता रहूंगा। हे पांडुनंदन, मेरा इनके समान कोई शत्रु नहीं है और उनकी ओर मैं देखता भी नहीं। उनको यमराज ही दंड देने का अधिकारी है। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और पांचों पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अब मैं अपने विरह के विकल द्वारिकापुरी को जा रहा हूँ, जहाँ महाभाग वसुदेव, बड़े भाई बलदेव जी, माता देव की, गद, सांब आदि, बाहुक, उग्रसेन आदि यादव लोग, रुक्मणी आदि मेरी पत्नियां, ये सब मेरे आने की प्रतीक्षा में टकटकी लगाकर मेरे दर्शन की उत्कृष्टता है बैठी हुई है, मेरे चिंतन में लगी हुई है। हे नारायण, श्री नारायण बोले। श्री कृष्ण भगवान के ऐसे कहने पर और अनेक उनके जाने पर अभिप्राय को समझकर पांचों पांडुपुत्र गदगद कंठ लिए बैठ गए। हे राजन, जैसे जलचर प्राणियों का जीवन जल ही जीवन हो, वैसे हमारे भी आप ही जीवन हो। आप जा रहे हैं, जाइए, परंतु थोड़े ही दिनों में हमको अवश्य दर्शन दीजिए, क्योंकि यह सब लोग कहते हैं कि पांडवों के नाथ श्री कृष्ण ही हैं। त्रिलोकी मैं और कोई को नहीं जानता हूँ, अतः आप हमारी सदा सर्वदा रक्षा कर रहे हैं। हे जगदीश्वर, भले बुरे जैसे भी हैं, हम आपके ही हैं, भूलना मत। हमारे चित्त रूपी ब्राह्मणों का जीवन आपके पद रूपी कमलों के अधीन है। आप ही हमारे जीवन और आधार हो। हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं। पांडुपुत्र ऐसा कहकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण प्रेम मग्न होकर रथ में धीरे धीरे बैठकर पांडुपुत्रों को लौटाकर द्वारिकापुरी चले आए। श्री नारायण द्वारा द्वारिकानाथ श्री कृष्ण के द्वारिकापुरी जाने पर तथा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप नियम व्रत करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। हे नारद जी, भगवान के प्रिय तीर्थ यात्रा प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और कृष्ण का वचन स्मरण कर द्रौपदी और छोटे भाइयों ने युधिष्ठिर जी से बोले, आहा, हमने पुरुषोत्तम माह का कितना उच्च महत्व सुना। इसके बिना आराधना के मनुष्य कैसे सुखी हो सकता है। इस लोक में वही पूज्य, धन्य और श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए पुरुषोत्तम मास आ गया। सबने विधि अनुसार नियम धारण किया। हे मुनि, 14 वर्ष भी पूरे हो गए। तब श्री कृष्ण कृपा से उन्होंने भारतवर्ष का निष्कटंक राज्य प्राप्त किया। पहले सूर्यवंशी राजा दृढ़बंधा पुरुषोत्तम का सेवन से महालक्ष्मी पाकर पुत्र पौत्र और सुख तथा अनेक प्रकार के श्रेष्ठ भोगों को भोगकर अंत में हरिलोक की ओर गए। हे मुनि सत्तम, मैं पुरुषोत्तम मास का अतुल महत्व करोड़ों कल्पों में भी कहने में समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे पिपरो, यद्यपि मैंने पुरुषोत्तम का महत्व वेद व्यास जी से सुना है, तो भी कहने में असमर्थ हूँ। संपूर्ण महात्म को या तो आप नारायण ही जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि प्रभु जानते हैं। यदि ब्रह्म आदि देवता गोलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार करते हैं, स्वयं पूजने वाले देवता भी पुरुषोत्तम मास का महत्व नहीं जान पाते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज द्वादशी के दिन हमने जो है 12वां अध्याय अर्थात पुरुषोत्तम महीने के 12वें दिन हमने 12वां अध्याय प्रभु जी का सुन लिया है। प्रिय श्रोताजनों, प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज बुधवार है। सिद्धि विनायक गणेश जी को कैसे भूला जा सकता है। तो आइए सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा सुन लेते हैं। प्रेम से बोलिए सिद्धि विनायक गणेश जी की जय। कथा अनुसार एक भाई बहन थे। बहन का नियम था भाई का मुख देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुख देखने जाती थी। रास्ते में खेजड़ी के पेड़ के नीचे सिद्धि विनायक जी की मूर्ति थी। तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी माता दूध दही में हिसोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुख देखने जाती और कहती, भगवान
मेरे जैसा अमर सुहाग देना और मेरे जैसा अमर पीहरवा सबको देना। ऐसे कहती हुई वह आगे जाती। रास्ते में कांटे उसकी झाड़ियां उसके पैर में चुभ जाते, जिससे बहन के पैर में खूब सारा किसी न किसी रूप में दुख होता था। घर गई, भाई का मुंह देखा, बैठ गई। भाभी ने पूछा, बाई सा पैर में क्या हुआ? तो बहन बोली, रास्ते में कांटे चुभ जाते हैं। ऐसा कहकर बहन वापस अपने घर आ गई। भाई ने पूछा, बहन गई क्या? उसकी पत्नी ने कहा कि बहन तो गई, पर उसके पैर में ना रोज कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने सोचा, मेरी बहन आती है, उसके कांटे चुभ जाते हैं, इसलिए भाई ने अपने घर से बहन के घर तक का पूरा रास्ता साफ कर दिया। रास्ते में सिद्धिविनायक भगवान, पथवारी माता, तुलसी माता को पूरा साफ कर दिया, जिससे भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं जो है वहीं सोता रख दिया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी रोने लगी। लोग लोकाचार करने के लिए ले ही जा रहे थे, तब पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी नंद अपने भाई का मुख देखने आती ही होंगी। उनके नियम है, वह अपने भाई का मुख देखे बिना खाना नहीं खाती। कुछ लोग बोले, आज तो मुख देख लेगी, लेकिन कल क्या करेगी? एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, थोड़ी देर और ठहर जाओ। बहन रोज की तरह भाई का मुख देखने के लिए आई। तब रास्ता साफ किया हुआ देखा तो वापस से उसने खेजड़ी की डाल लाई, 7 पत्थर लेकर पथवारी माता बैठाई, तुलसी माता का पेड़ लगाया और सिद्धिविनायक गणेश जी की मूर्ति अपनी जगह पर स्थापित किया। सूरज भगवान का साक्षी मान रख के सबके पैर पकड़कर बोली, हे भगवान जी, मेरे जैसा अमर सुहाग देना और मेरे जैसा अमर पीहरवासा सबको देना। इतना कहकर आगे चल गई। खेजड़ी और सिद्धिविनायक भगवान बोले। माता तुलसी बोली। पथवारी सूरज भगवान ने सोचा, इसकी नहीं सुनेंगे तो हमें कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी के 7 पत्तियां ले जा, तेरे भाई के ऊपर कच्चे दूध में न घोलकर छींटे दे देना, वह आकर बैठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा, कोई भी नहीं था, पर उसने सोचा, सुना है सो कर देती हूँ। खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर पहुंची। देखा भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश रखी है, तो घर गई। खेजड़ी की पत्तियों को कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा दे दिया। भाई तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, बहन आज तो खूब गहरी नींद आई है। बहन बोली, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। प्रेम से बोलिए, सिद्धिविनायक गणेश जी की जय। भैया तुमने रास्ता क्यों साफ किया? वह बोली, भगवान का स्थान क्यों उठाया? अब मैं उन्हें वापस ऊंचे स्थान पर बैठा कर आई हूँ। तब भगवान ने मेरी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर अमर सुहाग और अमर पीहरवासा दिया है। हे भगवान, जैसे मेरी लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना, अमर सुहाग अमर पीहर का वासा देना। प्रेम से बोलो, जय श्री विष्णु भगवान, सिद्धिविनायक गणेश जी की जय, पथवारी माता की जय, तुलसी माता की जय, खेजड़ी वृक्ष की जय, भगवान सूर्य नारायण की जय। प्रेम से बोलिए, श्री नारायण भगवान की जय। के शास्त्रों में लिखा गया है कि एकादशी का व्रत जो है वह हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्रेष्ठ रूप में किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, परंतु अधिक मास होने के कारण यह 26 एकादशी रूप में हमें प्राप्त होती हैं। अधिक मास शुक्ल पक्ष में जो कि सबसे श्रेष्ठ पद्मिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसे एकादशी या 11 के नाम से जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से भगवान पद्मनाभ स्वरूप का पूजन का विधान कहता है। साथ में श्री राधा कृष्णा और भगवान शिव पार्वती युगल मूर्ति स्थापित करके इनका भी विधि विधान से पूजन इत्यादि करना चाहिए। यह एकादशी का व्रत जो कि सभी तरह के पाप और ताप को नष्ट करने वाली श्रेष्ठ एकादशी है। इस एकादशी के बारे में स्वयं विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली श्रेष्ठ एकादशी है। तभी उनके पापों पुण्यों का उदय हो जाता है जब पाप नष्ट होते हैं। इसके बाद ही शारीरिक सुख प्राप्त होते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक समय पहले की बात है, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, अब आप कृपा करके अधिक मास अर्थात मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या पुण्य फल मिलता है और इसका क्या विधान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसके व्रत में भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। इस व्रत की कथा इससे पूर्व महर्षि नारद जी से
कह चुका हूँ। दशमी के दिन से ही यह व्रत प्रारंभ हो जाता है, यानी दशमी को ही एक बार खीर का भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण कर पृथ्वी पर सोना चाहिए। एकादशी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दातून करे और कम से कम 12 बार कुल्ला करके मुख को शुद्ध करे। किसी नदी, कूप अथवा सरोवर में स्नान इत्यादि करना चाहिए। गौमय मृतिका की तिल, कुशा और आंवले के चूर्ण से विधिवत स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व मृतिका का लेपन कर और प्रार्थना पूर्वक स्मरण करना चाहिए कि हे मृतिके, भगवान के 12 रूप धारण कर तुम्हारा उद्धार किया है। ब्रह्मा एवं कश्यप द्वारा तुम अभिमंत्रित हो, अतः आप मुझे भगवान की पूजा के लिए शक्ति प्रदान करें। हे ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने वाली तथा समस्त संसार को पवित्र करने वाली, आप मेरे अंगों को पवित्र कर शुद्ध करो। हे शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी देवादिदेव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा दे। इस प्रकार कहकर वरुण मंत्र का जप करते हुए स्नान करें। गंगा आदि उत्तम तीर्थ के अभाव में उनका स्मरण करता हुआ स्नान करें और धोया हुआ साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। राधिका सहित भगवान की स्वर्ण प्रतिमा अथवा शंकर सहित पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा विधि पूर्वक पूजन करें। धान्य के ऊपर कांसे के, तांबे के अथवा स्वर्ण अथवा मिट्टी कलश स्थापित कर उसके मुख पर जिस चीज का घट हो उसका पात्र रखकर उसे सुगंधित द्रव्य और वस्त्र द्वारा अलंकृत करें। तब उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा करें। पुष्प, गंध और फूल, फल, ऋतु फलों से यथाशक्ति नैवेद्य लगाएं और फिर भगवान के सम्मुख रात भर जागता हुआ नृत्य करें। उस दिन किसी पतित अथवा ऋतुमती स्त्री का स्पर्श न करें। मिथ्या भाषण व देव गुरु की निंदा न करें। इस एकादशी का निर्जल ही रहकर व्रत करना उत्तम होता है। अशक्त हो तो जलपान या फलाहार का अविलंबन लेना चाहिए। रात के प्रत्येक पहर में भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में नारियल का फल, दूसरे में बिल्व पत्र, तीसरे पहर में सीताफल, चौथे पहर में पुंगी फल यानी सुपारी आदि अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार नैवेद्य लगाने के क्रम अनुसार अग्निष्टम, वाजपेयी, अश्वमेध और राजस्व यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है तथा पृथ्वी में उपस्थित समस्त तीर्थों के करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पूजन करता हुआ जो रात्रि भर जागरण करे, सूर्योदय होने पर स्नान कर भगवान का पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भगवान की प्रतिमा वह घट सहित सभी चीजों का दान करें। हे राजन, पद्मिनी एकादशी का विधि का विधान तो मैंने निश्चित ही तुम्हें सुना चुका हूँ। अब इसके विषय में एक आख्यायिक जिसको महर्षि पुलिस्त ने नारद जी से कही थी, जो बात अत्यंत सुंदर और पवित्र है, वह मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार कार्तिकार्जुन में रावण को बंदी बना लिया था और पुलिस्त ने जाकर उसे मुक्त कराया था। इस कथा को सुन नारद जी ने पुलिस्त जी से पूछा कि हे भगवान, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि त्रिलोक के विजय रावण को कीर्तिवीर ने किस प्रकार बंदी बना लिया। नारद जी के वचन सुनकर पुलिस्त जी ने कहा कि नारद, अब तुम कार्तिवीर की उत्पत्ति सुनो तो तुम्हारा जो है पूर्ण भ्रम दूर हो जाएगा और तुम्हें पूर्ण समझ में आ जाएगा। त्रेता युग में कार्तिव्य नाम एक महाप्रतापी राजा हुआ। यद्यपि उसके महल में एक से एक सुंदर 100 रानियां थी, तथापि पुत्र किसी को नहीं था। उस राजा ने महर्षि के उपदेश अनुसार अनेकों राजस्वीय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ किए, मगर कोई श्रेष्ठ परिणाम नहीं निकला। तब राजा अत्यंत उदास और दुखी रहने लगा। सोचते सोचते तप करने के लिए जाने लगा। निश्चय कर राज्य का भार मंत्री के मत्थे देकर तपस्या करने को चला गया। यह समाचार सुनकर उसकी एक रानी, जिसका नाम प्रेमदा था, वह वेश तपस्विनी का बनाकर राजा के साथ निकल पड़ी। वन में जाकर राजा ने 1000 वर्षों पर्यंत तपस्या की, मगर कोई श्रेष्ठ फल नहीं मिला। यह देख प्रेमदा को बड़ा दुख हुआ। एक दिन वह अनुसुईया के आश्रम में जाकर उनको प्रणाम कर उन्हें अपना समस्त वृतांत सुनाई। हे देवी, मुझे कोई ऐसी युक्ति बताए जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए। रानी की समस्त राम कथा सुनकर देवी अनुसुईया ने कहा कि तुम अधिक मास में जो 32 महीने के बाद आता है उसमें से 2 एकादशियों का व्रत करो, एक तो पद्मिनी और एक परमा। यह दोनों ही एकादशी अतुल्य और अक्षय फल देने वाली है। अस्तु, तुम इन दोनों एकादशी का व्रत करो। भगवान का पूजन और जागरण कर रात्रि में सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम पूजन और जागरण करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी।
तुम और रानी और देवी अनुसुईया के व्रत का विधान सुनकर अपने आश्रम की ओर रानी चली आई और पद्मिनी का व्रत निराहार और निर्जल रहकर रात्रि जागरण और कीर्तन किया। व्रत के समापन होते ही भगवान कमलनाथ प्रकट हुए और रानी से कहा कि वर मांगो। रानी ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अनेक स्तुति की पश्चाताप कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति की इच्छा पूर्ण कीजिए। रानी के ऐसे वचन सुनकर भगवान ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने पद्मिनी का व्रत करके मेरी विशेष आराधना और पूजन किया है। अस्तु, मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ कि तेरी जो भी इच्छा है वह वर मांग लो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा, प्रभु, यदि आप सचमुच मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी संतान दीजिए जो सर्वश्रेष्ठ हो और आपके सिवा किसी और के हाथों न मरने वाला हो। राजा के ऐसे वचन सुनकर भगवान ने तथास्तु कहकर वह अंतर्ध्यान हो जाए। राजा भी प्रसन्न होकर रानी को लेकर अपनी राजधानी आ गए। यथा समय रानी प्रेमदा के गर्भ में कार्तिक वीर नाम का जन्म आ गया, जिसके समान तीनों लोकों में कोई भी नहीं था, अर्थात उनके पुत्र का नाम कार्तिक वीर था। यही कारण था कि उसने रावण को बंदी बना लिया था। इस प्रकार कथा कहकर पुलिस्त जी ने नारद जी से कहा, इसमें आश्चर्य का कोई भी विषय नहीं है। पद्मिनी एकादशी का महान प्रभाव है। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस व्रत को तुम भी बंधु बांधवों सहित करो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के आज्ञा अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने भ्राताओं सहित इस व्रत को किया। मलमास की एकादशी का व्रत करने वाला महान पुण्य का भागी होता है। जो लोग इस कथा को पढ़ते, सुनते, सुनाते हैं, उनका कल्याण प्रभु जी स्वयं ही करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। माता एकादशी माता की कथा सुन लेते हैं। प्रेम से बोलिए एकादशी मात की जय। युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदानों को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया है, सो यह तिथि सब तिथियों में इतनी उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवी देवता को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया था और सभी उसके आतंक से खूब परेशान थे। वह सदा सर्वदा हर स्वरूप में उद्दंड मचाए हुए था। तब इंद्र सहित सभी देवी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोक के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते हुए हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरणागति में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, तंत्र, मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता सब आप ही हैं। आप सर्व व्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें इतना बल कैसे है और वह किसका आश्रय पाए हुए है? उसका स्थान कहाँ है? मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय की बात है। नाड़ीजंघ नामक एक राक्षस था। उसके पराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ, जिसकी चंद्रावती नामक नगरी हुई। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, वायु, वरुण, यम, ईश, चंद्रमा, नैऋत सभी पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाशित होता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है, सभी में अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं,
जाओ, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि पर गरज रहा था, उसकी गर्जना भयानक सभी को सुनाई देने लगी और देवता भय के मारे चारों ओर भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़ा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो सभी तीक्ष्ण बाण चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध होते। उसका शरीर भिन्न छिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मलय युद्ध हुआ। 10,000 वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा, किंतु मोर नहीं मरा, न वह थका। भगवान थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। वह हेमवती नामक गुफा में विश्राम कर ही रहे थे। यह गुफा अंदर पूर्ण रूप से 12 योजन लंबी थी और उसका एक द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए उद्धृत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप देने वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब देवताओं को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप श्रेष्ठ एकादशी स्वरूप है। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं, और आपके जो व्रत करेगा, पूजन करेगा, श्री नारायण की आज के दिन भक्ति करेगा, वह भक्त मुझे माता लक्ष्मी से भी अत्यंत प्रिय होगा। प्रेम से बोलिए एकादशी मात की जय, श्री नारायण भगवान की जय। तुलसी माता की कथा आइए श्रवण करते हैं, फिर आरती करेंगे। तुलसी मात की जय। कथा अनुसार एक बुढ़िया माई तुलसी माता की रोज नित्य नियम से पूजा करती, दीप जलाती, जल सींचती और नियमित रूप से कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 को मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम रोज क्यों सूखे जा रही हो, क्या चिंता है? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, मैं सब कुछ तो उसको दे दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। बाद में एक दिन बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह खूब भारी हो गई और किसी से भी उठी नहीं। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कान में कहा, एक बात कहता हूँ मैं, बुढ़िया माई देखना तुरंत ही हल्की हो जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को आपने मुक्ति दी, वैसे ही आज के शुभ दिन में जो भी तुलसी माता की कथा सुने उसको भी जीवन में सब सुख देना, पुत्र देना, विवाह की इच्छा सौभाग्य को पूर्ण करना, नौकरी देना, ट्रांसफर की इच्छा को पूर्ण करना और सदा सर्वदा परिवार में खुशियां देना और अंत में बैकुंठ का वास देना। प्रेम से बोलिए तुलसी मात की जय, श्री नारायण भगवान की जय। अब आइए तुलसी माता की आरती कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए एकादशी मात की जय। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी मैया, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम 60 तिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे,
मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता विजया, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की है, मैया शुक्ला आम्ल की है। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया धन देने वाली। नाम है वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हो ये मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम है निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला हो ये पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पांपा कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में हो ये पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। प्रेम से बोली एकादशी मात की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से मैंने एकादशी, तुलसी माता और आप सभी को श्रेष्ठ आरती सुनाई। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में राधे राधे लिखें और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और साथ के साथ अन्य चैनल पर जो जानकारी है वह आ चुकी है तो सब्सक्राइब करें जी। हर हर महादेव, जय श्री एकादशी माता। आज से हम पुरुषोत्तम मास में सीता माता के नित्यनेम की कथा भी नियम से सुना करेंगे। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय सीता मैया की। यह कहानी सीता माता कहती थी। श्री रामचंद्र जी प्रेम से सुना करते थे। एक दिन सीताराम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते तो सीता माता कहने लगती कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, नित्य नियम, अर्थात कि आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाया करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा तुम कुएं के पास में जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आया करेंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहनी थी, सोने का घड़ा लिया था। सीता माता उसे देखकर कहती है बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कुएं के पाल के पास एक औरत बैठती है, उसने कहानी सुनने को कहा पर मैंने अनसुना कर दिया और मैं ऐसे ही वापस लौट आई और मुझे उसका ऐसा फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा बहन अपनी कहानी मुझे सुना दो। तो सीता माता खुश हो गई। सास बोली कि तुम्हारी कहानी तो एक बार मैं कई बार सुन लूंगी, तो मैं जो है तुम्हें सुनाती हूँ। ऐसा सीता माता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोली। सीता माता बोली राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपिस रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब
बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घोड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा, तू बहू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं पर वह स्त्री कौन थी? सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसे हुई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, हर रोज हम कहानी सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नियम से सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना तो। वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, अरे कैसी बात हो गई, सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी तुम लोग? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर सीता माता की कहानी कहने से तुम्हारे को क्या मिला, ऐसा बोला। वह बोली, इसकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता के नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को ये मनोकामना तुरंत पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे घर के भंडार भरना, पुत्र पौत्र का वरदान देना और सौभाग्य सभी का बनाए रखना। कहानी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के भी जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, बस यही प्रार्थना है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा थी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।